छठे चैप्टर पे आना है, रोगानीक विमान व्याख्या। ओके सर। द्वे रोगानीके भवन्ते प्रभाव भेदेन, बोलते हैं रोगानीक प्रभाव भेद से दो प्रकार के होते हैं, साध्य असाध्य। रोगानीक जो बताए गए हैं आप लिखो, कुल रोगानीक है 10। कुल रोगानीक होते हैं 10, और इनके अगर द्वंद्व देखें तो वो 5 होते हैं। इन्हीं 10 को दो दो जोड़ों में बताए गए हैं, तो द्वंद्व बोल बताएंगे तो 5 होते हैं। अब किस तरीके से, श्लोक नंबर 3 पे देखो, जैसे दो रोगानीक होते हैं प्रभाव भेद से दो साध्य साध्य, द्वय रोगानीक अलग बताए हैं बल भेद से मृदु दारुण, द्वय रोगानीक अधिष्ठान भेद से मन और शरीर अधिष्ठान, द्वय रोगानीक निमित्त भेद से स्वधातु वैषम्य निमित्तम आगंतु निमित्तम, द्वय रोगानीक आशय भेद आमाशय समुत्थान पक्वाशय समुत्थान। ये रोगों के समूह बताए गए हैं और इन्हीं को ही रोगानीक कहते हैं। इसको याद रखने का तरीका एक, पबना, पी बी ए एन ए, पबना, प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त, आशय। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि प्रभाव भेद से रोगानीक कौन कौन से होते हैं, तब आपको हो सकता है मृदु दारुण ऑप्शन पे हो, मन शरीर हो, दोष अगंतुज हो। तो इसमें ये पता लगाना होता है कि प्रभाव भेद से साध्य असाध्य होते हैं। बल भेद से आपको सबको याद रह जाएंगे मृदु दारुण, अधिष्ठान भेद से भी याद रह जाते हैं मन शरीर, निमित्त भेद से क्वेश्चन आ सकता है दोष आगंतुज, और आशय भेद से भी आपको रहेंगे याद आमाशय और पक्वाशय, क्योंकि सिमिलर है नाम। एक निमित्त से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा डिफरेंट है, एक प्रभाव से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा अलग है। श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 पे आओ, रेफरेंस मार्क करना है। भेता ही भेद्य अन्यथा भिन्नति, भेता होता है डॉक्टर, भेता कहते हैं वैद्य को, वैद्य ही भेद भेद अन्यथा भिन्नति, वैद्य ही भेद कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी बीमारी है उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो डॉक्टर ही कर पाता है, ये बताना चाहा उन्होंने। श्लोक पूरा जो है वो वर्गीकरण रोगों का आधार बताते हुए कहते हैं कि किस रोग का क्या नाम होना चाहिए। तो ये जो भेद है ये भेता ही कर सकता है। यहां पर भेता लिखना है आपने, वैद्य को कहा गया। श्लोक नंबर 5, 5 नंबर श्लोक में सेकंड लास्ट लाइन है, वात पित्त श्लेषमाणस्तु खलु शरीर दोषा। वात पित्त कफ 3 प्रकार के शारीरिक दोष माने जाते हैं। वात पित्त कफ 3 प्रकार के शारीरिक दोष हैं। यहीं पर साथ में लिखना है, भागवत के अकॉर्डिंग महागुण किन्हें कहा जाता है, महागुण कहा जाता है सत्व रजतम को। त्रिविध विकल्प, त्रिविध विकल्प, त्रिविध विकल्प कहा जाता है अयोग, मिथ्या एवं अति। और भागवत के अकॉर्डिंग त्रिविध विकल्प होते हैं हीन, मिथ्या और अति योग। ये त्रिविध विकल्प हैं। सुश्रुत सूत्र में एक रेफरेंस मिलता है, सर्वेशास व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्माणा एवं मूलम। आपके विमर्श में लिखा होगा तो अंडरलाइन करना है, नहीं लिखा है तो ऐसे लिख लेना है। सूत्र, सुश्रुत सूत्र में रेफरेंस मिलता है, सर्वेशाच अपि, सर्वेशाच व्याधि नाम, सर्वेशाच व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्माणा वात पित्त श्लेष्माणम एवं मूलम।
वात श्लेष्मानम एवं मूलम। श्लोक नंबर 6। दोषानाम त्रिविधम प्रकोपणम, जो त्रिविध विकल्प बता रहे थे वो यहाँ पर ऊपर मैंने लिखवा है ना, इसमें दोषानाम त्रिविध प्रकोपणम, त्रिविध प्रकोप बताए गए हैं। असात्मन्द्रिय अर्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम। इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सीधा इस तरीके से पूछ सकते हैं जो श्लोक में लिखा है, दोषानाम, दोषों के त्रिविध प्रकोप कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो दोषों को कुपित करते हैं, ऐसे कौन से 3 कारण हैं जो दोषों को कुपित करते हैं, इस तरीके से। या एक टर्म आती है त्रिविध रोग आयतन। त्रिविध रोग आयतन कौन कौन से होते हैं, इसी को त्रिविध रोग आयतन भी कहते हैं और त्रिविध दोष प्रकोप कारण भी कहते हैं। श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9। नियत स अनुबंध्यो रजस्तमो परस्परम न हय रजस्कम तम प्रवर्तते। रज और तम में निश्चित संबंध या अनुबंध रहता है जिससे कि बिना रज गुण के तम प्रवर्तक नहीं हो सकता। रज और तम गुण इकट्ठे ही प्रवर्तक होते हैं, बिना रज के तम का प्रवर्तन होना संभव नहीं। रेफरेंस के लिए मार्क अंडरलाइन करनी है। श्लोक नंबर 11। 11वें श्लोक पे देखो, स्वतंत्रो व्याधि लिंगो यथोक्त सम उत्थान प्रशमनो भवत्य अनुबंध। यहाँ तत्र अनुबंध अनुबंध कृतो विशेषम, यहाँ 2 शब्दों का वर्णन है, एक है अनुबंध और दूसरा है अनुबंध्य। दोनों में डिफरेंस ये है, एक है अनुबंध और दूसरा है अनुबंध्य। ये ध्यान देना, अनुबंध्य और अनुबंध, यहां पर भी पहले अनुबंध्य लिखो बाद में अनुबंध लिखो जाए। ये अनुबंध्य को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति व्यक्त लिंगो यथोक्त समुत्पन्नो प्रशमनो भवत्य अनुबंध्य। जो अनुबंध होता है, अनुबंध्य होता है वो स्वतंत्र होता है, प्रधान होता है, अपने लक्षण होते हैं उसके, खुद ही उत्पन्न होता है और खुद ही प्रशमन होता है। मतलब मेन व्याधि को कह सकते हैं या फिर इसको प्रधान या स्वतंत्र कह सकते हैं। दूसरा है तद विपरीत लक्षणम अनुबंध, और जो अनुबंध है वो इसके विपरीत है। मतलब अनुबंध क्या हुआ, एक तो यहां लिखो, आप आपको समझाने के लिए यहां लिखवा देता हूं, याद रहेगा। अनुबंध हुआ स्वतंत्र प्लस प्रधान, और अनुबंध हुआ परतंत्र प्लस अप्रधान। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रधान व्याधि है और ये इसके उपद्रव स्वरूप है। जो उपद्रव होगा उसको अनुबंध कहेंगे, जो प्रधान व्याधि स्वरूप होगा उसको अनुबंध्य कहेंगे। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 12। 12वें श्लोक में सबसे पहले अंडरलाइन करना है अग्नि का प्रकृति विचार। यहां पर रेफरेंस दिया हुआ अग्नि और प्रकृति के ऊपर। आगे टॉपिक आएंगे, एक अग्नि आएगा अपनी, एक प्रकृति आएगी। अग्निषु तु शरीरेषु चतुर्विधो विशेष बल भेदेन भवन्ति। बल के भेद से 4 प्रकार की शारीरिक अग्नियां हैं, तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम। तत्र तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि को कहते हुए कहते हैं कि तीक्ष्ण अग्नि सर्व अपचार सह होती है। जो तीक्ष्ण अग्नि है वो सभी प्रकार के अपचार को सहने वाली होती है। अपचार का मतलब होता है मिथ्या आहार। सभी प्रकार के मिथ्या आहार को जो सह ले उसको कहते हैं तीक्ष्ण अग्नि। तद विपरीत लक्षणस्तु मंद, उसके ठीक उल्टी मंद प्रकार की होती जो किसी अपचार को ना सह पाए। समस्तु खल्व अपचारतो विकृत आपद्यते अन अपचारस्तु प्रकृति अवतिष्ठते। एक सम प्रकार की अग्नि होती है, आईएमपी है, जो कि अपचार करते ही मतलब मिथ्या आहार करते ही विकृत हो जाए, और जब अनपचार रहे, समतुल आहार रहे तो प्रकृति में बनी रहे।
सम लक्षण विपरीत लक्षण तो विषम इति, सम लक्षणों से विपरीत जो होगी उसे विषम कहेंगे। नेक्स्ट अंडरलाइन करनी नीचे, तत्र समवात पित्त श्लेष्माणाम प्रकृतिस्थानाम समम भवन्ते अग्ने, जिनमें समवात पित्त कफ होता है, प्रकृतिस्थ मतलब जिनमें सम प्रकृति का वात पित्त कफ होगा उन्हें सम अग्नि कहा जाएगा। वातलाना तो वात भूयिष्ठे अग्नि अधिष्ठाने विषम भवन्ते अग्ने, वातिक अगर प्रकृति की अग्नि होगी तो विषम अग्नि होगी। अगर वात दोष प्रधान होगा, वात दोष अग्नि प्रधान होगी तो उसको विषम अग्नि कहेंगे। पित्तलाना तु पित्त अभिभूय अग्ने अधिष्ठाने तीक्ष्ण भवन्ते अग्ने, अगर पित्त होगा तो तीक्ष्ण अग्नि होगी। श्लेष्माना श्लेष्मिक भूयिष्ठे मंद भवन्ते अग्ने, वात से विषम, पित्त से अग्नि तीक्ष्ण और कफ प्रधान होगी तो मंद अग्नि होगी। एक और क्वेश्चन आया था, अपचार का मतलब क्या होता है? मिथ्याहार। अपचार का मतलब होता है मिथ्या आहार। श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13 के बीच जैसे में लिखा है, यत प्रकृतिश आरोग्यम आरोग्य यथार्थ च भेषज प्रवृत्ति, जो प्रकृति है उसी को आरोग्य कहते हैं अगर सम है। अगर आरोग्य है कोई व्यक्ति तो उसके लिए भेषज होती है। अब इसी को कहते हो श्लोक नंबर 13 की लास्ट लाइन में बोलते हैं, संति तु खलु वातल पित्तल श्लेष्मानाश अप्रकृतिस्थित हो गया। अगर प्लेन वात पित्त कफज होगी तो उसको अप्रकृति कहते हैं। अब प्रकृतियों को कहते हुए श्लोक नंबर 14 की पहली लाइन देखनी है, तेषाम तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वारय अनुप्रणधानिनी श्रेष्ठो भवन्ति, चार प्रकार की पुरुष अग्नियां कही गई हैं। चार प्रकार की अग्नि नहीं, प्रकृतियां कही गई हैं। चार प्रकार की प्रकृतियां कही गई। हम अग्नि की नहीं, प्रकृति की बात कर रहे हैं। चतुर्विधाना पुरुषाणा शेषक्रम चतुर्व्यानु परिधान शेषक्रम भवन्ति, चार प्रकार की प्रकृतियां कहेगी। तो यहाँ दूसरा रेफरेंस जो है वो प्रकृति का मिलता है। आपने पूरा लिखना है, विमान 6 में, विमान 6 में चार प्रकार की प्रकृतियां, मतलब इसी अध्याय में चार। विमान 8 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर 7 प्रकृतियां पढ़ेंगे। और सूत्र चरक सूत्र, चरक सूत्र 7वें अध्याय में भी हमने चार प्रकृतियां पढ़ी हैं। पूरे चरक संहिता में यहां यहां प्रकृतियों का वर्णन मिलता है। विमान 6 में 4, विमान 8 में पढ़ने जाएंगे वहां 7, और चरक सूत्र 7 में हमने 4 प्रकार की प्रकृतियां पढ़ी। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 6, 7 और 8, 4, 4, 7, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा 6, 7, 8 7वां सूत्र स्थान है। श्लोक नंबर 15 पहली लाइन, त्रयस्तु पुरुषा भवन्ते आतुरा, तीनों पुरुष आतुर होते हैं, तीनों रोगी, वातल पित्तल कफज, तीनों आतुर मतलब रोगी माने जाते हैं। व्यवायी द्रव्यों का केवल भूत अग्नि पाक होती है। शारंगधर के अकॉर्डिंग एक लाइन लिखो, व्यवायी द्रव्यों का, अग्नियों के आसपास लिख लेना चाहिए, व्यवायी द्रव्यों का केवल भूत अग्नि पाक होता है। व्यवायी द्रव्य जो होते हैं उनका केवल भूत अग्नि पाक होता है, जठ अग्नि पाक नहीं होता। एग्जाम्पल है उनके, ये शारंगधर की लाइन हुई है, भंगा, भंगा उसका एग्जाम्पल। श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16 को लिखने से पहले यहां प्रकृतियां लिखनी है, वाग्भट द्वारा दी गई हैं। जो वातज हैं वो हीन होते हैं, पित्तज मध्यम होते हैं,
कफज उत्तम होते हैं, कफज उत्तम होते हैं। द्वंद्वज, द्वंद्वज निंदनीय, द्वंद्वज निंदनीय होते हैं। और सम उत्कृष्ट होते हैं, सम प्रकृति वाले उत्कृष्ट होते हैं। बागवट कहते हैं वातज प्रकृति वाले हीन, पित्तज वाले मध्यम, कफज वाले उत्तम, द्वंद्वज वाले निंदनीय और सम प्रकृति वाले उत्कृष्ट माने गए हैं। श्लोक नंबर 16, वातज प्रकृति रोगों का चिकित्सा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि स्नेहन विधिर युक्ते, डार्क अंडरलाइन, मृदुनी च शोधनानी, वातज प्रकृति वालों को मृदु संशोधन करने का विधान होता है। वित्रासन, विस्मारण, विस्मापन, ये 3 चिकित्साएं बताई हैं। सुरा आसव विधानम, IMP, वातज प्रकृतियों को सुरा आसव देने का भी विधान है। नेक्स्ट लाइन करनी है, दीपनीय पाचनीय वात हर विरेचनीय उपहितानाम, शतपाक सहस्त्रपाक सर्वस्व प्रयोग्य बस्तियां, शतपाक और सहस्त्रपाक से सिद्ध की हुई बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 17, थर्ड लाइन से शुरू करना है, सेकंड लाइन से। सर्पी पानम सर्पिशास्त्र स्नेहनम अधश्च दोष हरणम, पित्तज प्रकृति वालों का विरेचन करवाना प्रशस्त होता है, इसलिए अधश्च दोष हरणम। मधु तिक्त कषाय शीतलानी, ये रस जो है पित्त शामक होते हैं। मुक्ता मणि हार वलिनाम, पित्तज वालों को ठंडे ठंडे वस्त्रों का या मणियों का धारण करना चाहिए। श्रुति सुख मृदु मधुर मनो अनुगानाम च गीत वादित्रानाम श्रवणम, ऐसे मधुर गाने और ऐसे इस तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे मनु अनुकूल गीत हो या फिर श्रवण हो, ऐसी बातें जो हैं वो सुननी चाहिए। लास्ट लाइन अंडरलाइन करनी है, पद्य उत्पन्न नलिन कुसुम सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र सहस्त्र पत्रानाम सौम्यानाम च सर्वभाव निमित्तम, सारे पुष्पों के नाम दिए हुए कमल के, उनका प्रयोग करने को बोला है। मतलब पुष्पों का प्रयोग इस तरीके से होता है ना कि उनकी पंखुड़ियों की हवा लेनी है, उन पंखुड़ियों के बिस्तर पे रखने हैं, इस तरीके से प्रयोग होते हैं, पत्तों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18, तीक्ष्ण उष्णानी संशोधनानी, डी करना है बात से। वातज में मृदु संशोधन करने को कहा था और कफज में तीक्ष्ण संशोधन की बात की। कटु तिक्त कषाय उपहितानी, जो कफ को शमन करे। धावन लंघन प्लवन परिसरण जागरण निरुद्ध व्यायाम व्यवाय मंद उत्तेजन, ये सब काम जो है विशेषेश तीक्ष्णानाम दीर्घ काल स्थितानाम च मध्य अनुपयोगित, ऐसा मध्य जो काफी टाइम से रखा हुआ हो और तीक्ष्ण प्रकृति का हो। वात में, वात से भी डीडी करना है मध्य को, डीडी भी वात में सुरा आसव लेने का विधान है और यहाँ पर कफज में तीक्ष्ण मध्य का सेवन करने का विधान बोला है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस और क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन आता है सुख प्रतिषेध सुखार्थ एवितम, इसका मतलब होता है सुख पाने के लिए सुख छोड़ देना चाहिए। यह कफज प्रकृति के लिए बोला गया, सुख प्रतिषेधार्थ सुखार्थ से वितम, सुख का अर्थ लेने के लिए सुख का प्रतिषेध करना चाहिए। श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19 रेफरेंस है, सर्व रोग विज्ञ सर्व कार्य विशेषवितम सर्व भेषज तत्वतो राज्यम प्राण प्रतिर्भवेत, जो सभी रोगों का विशेषज्ञ सभी कार्यों को अच्छी तरह से जानता है, वही जो भेषज और तत्वों को जानता है, वही राजा का प्राणों को बचाने वाला वैद्य माना जाता है, राजा वैद्य। चरक सूत्र 19 में भी, चरक सूत्र 9 में
9 में भी राजा वैद्य के लक्षण दिए हुए, डीडी कर लेना है। चरक सूत्र 9 में भी, सूत्र 9 में एक बार देखना, सूत्र 9 ही है। चरक सूत्र 9, सर 9 ही है, 19 श्लोक। 9/19 श्लोक जो है, हाँ अंडरलाइन कर लेना। चरक सूत्र में राजा वैद्य के गुण दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। एक लिख लो, एक दोषज प्रकृति वाले सदा आतुर होते हैं। एक दोषज प्रकृति सदा आतुर, एक दोषज प्रकृति सदा आतुर मानी गई। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं।